प्रिय मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कल मित्रों आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत विषय कथा नाटक कौमुदी भाग से पहला पाठ आप लोगों को मैं जहाँ जहाँ से प्रश्न आने वाले थे वहाँ वहाँ के प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे। ठीक मित्रों, ध्यान दीजिएगा, वहीं से वो सब प्रश्न आएंगे। अब आइए हम लोग जो हैं दूसरे पाठ कारुणिको जिमूत वाहन कथा नाटक कौमुदी कारुणिको जिमूत वाहन नामक पाठ के आधार पर जिमूत वाहन का चरित्र चित्रण पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत शंखचूड़ का चरित्र चित्रण भी इम्पॉर्टेंट है, अर्थात महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 3 चरित्र चित्रण हैं। तीनों चरित्र चित्रणों को मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो पाठ के आधार पर जिमूत वाहन का चरित्र चित्रण, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। महात्मनः संस्मरणानि नामक पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखिए। अगर यह नहीं आया, आप याद करके गए हैं, तब क्या होगा? तो आप अब याद करेंगे क्या? कारुणिको जिमूत वाहन नामक पाठ के आधार पर, देखिए पाठ ये लिखा ना, कारुणिको जिमूत वाहन नामक पाठ के आधार पर जिमूत वाहन का चरित्र चित्रण लिखिए। तो जिमूत वाहन का चरित्र चित्रण क्या है? आइए जिमूत वाहन का चरित्र चित्रण हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है चरित्र चित्रण। सबसे पहले आप जो है कि लिखेंगे क्या? चरित्र चित्रण। ठीक, अब चरित्र चित्रण लिखने के बाद सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप कौन सी हेडिंग करेंगे? परिचय। परिचय में आप लिखेंगे कि जिमूत वाहन विद्याधर जाति का और गंधर्वराज जिमूत केतु का पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम मलयवती है। वह परोपकारी, दयालु, मातृ पितृ भक्त और असाधारण व्यक्तित्व का प्राणी है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इतना परिचय लिखने के बाद अब आप पहला हेडिंग करेंगे क्या? त्यागमय जीवन। कौन सा हेडिंग रहेगा? त्यागमय जीवन। त्यागमय जीवन में अब आप लिखेंगे कि जिमूत वाहन का जीवन त्यागमय है। गरुण के साथ वासुकी की यह शर्त थी कि वह गरुण के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प को भेज दिया करेगा। क्रमशः शंखचूड़ नामक सर्प की बारी आती है। शंखचूड़ की माता की करुण क्रंदन सुनकर जिमूत वाहन शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने हेतु वध के लिए निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर गरुण के पास वध स्थल पर चला जाता है और गरुण के द्वारा रक्त पिए जाते हुए भी तनिक भी विचलित नहीं होता है। यह उसके महान त्याग का क्या है? परिचायक है। इतना लिखने के बाद अब आप दूसरा हेडिंग लिखेंगे क्या? निर्भीक। क्या लिखेंगे? निर्भीक। निर्भीक नामक हेडिंग लिखने के पश्चात अब आप इसमें लिखेंगे कि जिमूत वाहन निर्भीक व्यक्ति है। गरुण के भक्षणार्थ जाने के लिए, माने गरुण के भक्षण के लिए जाने पर भी वह तनिक घबराता या डरता नहीं है। गरुण के द्वारा पेट फाड़ डालने पर भी उसकी मुख कांति मलिन नहीं होती है। वह गरुण को अपने रक्त और मांस से तृप्त हो जाने के लिए कहता है। इससे उसके निर्भीकता सिद्ध होती है। इतना लिखने के बाद अब आप तीसरा हेडिंग लिखेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण हेडिंग है, यह परीक्षा में आपको लिखना ही पड़ेगा। मातृ पितृ भक्त। क्या लिखेंगे? मातृ पितृ भक्त। मातृ पितृ भक्त लिखने के बाद अब आप इसमें लिखेंगे क्या? कि जिमूत वाहन अपने माता पिता का परम भक्त है। वह उन्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता है, इसलिए उनको वक्षस्थल पर आया हुआ देखकर शंखचूड़ से अपने शरीर पर चादर डालने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वे उसकी ऐसी विपन्न या करुणावस्था को देखें। घायल होने पर भी वह उनका अभिवादन करने के लिए उठता है। उसकी यह गुण उसके मातृ पितृ भक्त होने का परिचायक होती है। ये 3 हेडिंग लिखने के बाद अब आप चौथा हेडिंग लिखेंगे दयालु। जिमूत वाहन दयालु स्वभाव का व्यक्ति है।
ध्यान दीजिएगा, जीमूत वाहन स्वभाव से दयालु है, वह किसी के कष्ट को नहीं देख पाता। शंखचूर्ण की माँ को विलाप सुनकर वह गरुड़ का भोजन बनने के लिए स्वयं वक्ष स्थल पर पहुंच जाता है और उसे आसन्न मृत्यु से क्या करता है, शंखचूर्ण को बचा लेता है। मित्रों, पाठ का सारांश आपको इसके पहले वाले वीडियो में दे दिया गया है कि कारुणिको जीमूत वाहनः नामक पाठ का सारांश क्या है, पाठ क्या है, इस पाठ को किस प्रकार से क्या लिखा गया, इसमें तमाम प्रकार की पूरी कहानी के तौर पर मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, तब आप जो है जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण समझेंगे, अच्छा लगेगा आपको। तो मित्रों, ये चौथा हेडिंग लिखने के बाद अब आप पांचवा हेडिंग लिखेंगे क्या, विनयशील। विनयशील हेडिंग में आप लिखेंगे जीमूत वाहन एक प्रभावशाली युवक है, शंखचूर्ण उसके अनुपम त्याग से तो प्रभावित हो ही जाता है, गरुड़ के ऊपर भी उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह सदा के लिए हिंसा करना छोड़ देता है और अहिंसक बन जाता है तथा सभी नागों को जीवित करने के लिए अमृत की वर्षा कर देता है तथा सभी नाग जो होते हैं वे क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। तो मित्रों, अंतिम हेडिंग अब आप निष्कर्ष लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चरित्र चित्रण को लिखने पर या कोई भी चरित्र चित्रण अगर आप लिख रहे हैं तो अंतिम में आपको निष्कर्ष नामक हेडिंग अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जहां पर नंबर कम होते रहते हैं वो निष्कर्ष नामक हेडिंग आपको बचा लेता है और पूरे नंबर भी दिलाने का प्रयास कर देता है। तो अंतिम हेडिंग आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद अब आप क्या लिखेंगे कि निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जीमूत वाहन त्यागी, परोपकारी, मातृपितृ भक्त, दयालु और प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है। इतना ही आपको निष्कर्ष में लिखना है और जैसे ही आप इसे लिखेंगे आपका पूरा हो जाएगा जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। लिखने के पश्चात आपको याद करने हैं। हर एक व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण आप किस प्रकार से याद करें कि आपको याद हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग तैयार कर लीजिए, उसके हेडिंग क्या क्या है। हेडिंग अगर आपका क्लियर रहेगा, परिचय से लेकर के अंतिम के निष्कर्ष तक अगर आपके हेडिंग क्लियर रहेंगे तो आप कुछ भी पढ़े रहेंगे, इसका थोड़ा बहुत तो जानकारी रहेगा। उस हेडिंग में जैसे ही आप फिलअप करेंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब ये नहीं कि अंतिम में निष्कर्ष है, निष्कर्ष को बीच में कहीं लगा दें, निष्कर्ष को ऊपर लिख दें, ऐसी बात नहीं। जो हेडिंग जहाँ सेट है उसी तरह से आप सीरियल वाइज हेडिंग याद किए रहेंगे तो परीक्षा में आपको न याद आते हुए भी याद आ जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूं। उस वीडियो में आपको इसी पाठ से रिलेटेड गरुड़ का चरित्र चित्रण बताने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद।